नमस्ते। आज की कक्षा में सबको हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हमने अपने देश की एक सामाजिक समस्या के आधार पर लिखी हुई एक कविता देख रही थी। किसी को बता सकते हैं वो कविता का नाम क्या है? हाँ, ठीक है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब बताइए, ये कविता किसके द्वारा लिखा हुआ है? हाँ, राजेश जोशी द्वारा। ठीक है, अब बताइए, इस कविता में कवि किस सामाजिक समस्या के बारे में बताती है? बाल श्रम। ठीक है, हमने देखा कि बच्चे सुबह से ही काम करने के लिए जा रहे हैं। ये तो बहुत भयानक समस्या है। ठीक है, आगे देखिए। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि है सारी चीजें हस्ब मामूल। देखिए, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? आंगन माने कोर्टयार्ड, एकाएक, सडनली, जल्दी। यहाँ कवि पूछते हैं, मैदान, बगीचे, घरों के आंगन आदि बच्चों के खेलने की जगह है, क्या ये सारी जगह एकाएक खत्म हो गई है? तो फिर इस दुनिया में क्या बचा है? ठीक है, आगे देखिए। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि है सारी चीजें हस्ब मामूल। हस्ब मामूल माने मामूल के अनुसार। देखिए, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। यहाँ कवि बताते हैं, यदि ऐसा होता तो बहुत भयानक बात है। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि सारी चीजें हस्ब मामूल। इससे भी ज्यादा भयानक कार्य यह है कि ये सारी चीजें हस्ब मामूल है। ठीक है, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। फिर भी कवि अपनी वेदना ही प्रकट करता है। वह कहते हैं कि पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे, वह सुबह से ही काम करने के लिए जा रहे हैं। ये तो बहुत भयानक समस्या है। ठीक है, टुडे वी सी द सेकंड पार्ट ऑफ द पोएम बच्चे काम पर जा रहे हैं, written by श्री राजेश जोशी. Here the poet specifies the terrifying view of child labor. The poet asks whether the playgrounds, garden and courtyard suddenly disappeared. If so, what is left in the world? In the opinion of the poet, all these being as usual is horrible. Here the poet gives a call to raise our voice against child labor by drawing our attention. It is very difficult that the children from the poor families give up all the joys of their childhood and go to work. It is the responsibility of the society to solve these problems. This is the message we got from this poem. Okay? बच्चों, कवि श्री राजेश जोशी अपनी कविता द्वारा बाल श्रम के विरुद्ध अपनी आवाज उठाती है। बच्चों, गरीबी, बेकारी, निरक्षरता आदि अनेक कारणों से भारत में आज भी बाल श्रम कायम है। आजीविका चलाने में असमर्थ कई माँ बाप अपनी संतानों को स्कूल भेजने के बदले काम पर भेजते हैं। बाल श्रम कानूनी अपराध है और अधार्मिक भी है। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के समय में उनके काम करना अत्याचार है। बाल श्रम शोषण का भयानक रूप भी है। कानून के बल पर इस समस्या को खत्म करने का उत्तरदायित्व समाज पर है। बच्चों, मैं सोचता हूँ कि ये कविता सबको समझ गई है। धन्यवाद।